बाहर से मैदान तक। आइए देखते हैं खास खबर। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती द्वारा सभी निहत्यार शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों की शहीदी बलिदान को याद करते हुए आज 2 अक्टूबर काला दिवस के रूप में मनाते हुए पितृरूपी मानकर शहीदों का तर्पण कर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। इंसाफ न मिलने पर वही सभी के अंदर रोष दिखाई दिया। आइए देखते हैं। बहुत दुखी हो गए हम ना। तू जा दो उत्तराखंड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद, उत्तराखंड के शहीद, इंद्रमन बड़ौनी, इंद्रमन बड़ौनी, उत्तराखंड के शहीद, खटीमा के शहीद, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल। जी सर, ये जो आज यहाँ पे बरसी मनाई गई है सर, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये तो मैं समझता हूँ इसमें बताने वाली तो कोई बात ही है नहीं। ये नहीं, जिन लोगों को पता नहीं है सर, उनको मैं पता होना चाहिए जी। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे पुरुष के दिन हमारे साथ गोलियां बरसाई जा रही। एक तरफ जो है हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह यादव जी रामपुर तिराहे पे जो है हमारी महिलाओं के साथ दुराचार करवा रहे हैं। देखिए, हमें इस चीज़ का फक्र है कि हमारे लोगों ने वहाँ शहादतें दी, हमारे बच्चों ने वहाँ शहादतें दी, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा सिर जो है शर्म से नीचे हो जाता है जब मातृशक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। दूसरी बात, आज ईश्वर की कुछ ऐसी अनुकंपा रही कि 24 साल में पहली बार आज पितृ विसर्जन का समय आया है। तो इसलिए सभी लोगों ने, जितने भी यहाँ पे आए हैं, पार्टी विशेष को छोड़कर कि कोई किसी पार्टी का ना होके सब ने आंदोलनकारी के रूप में यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जो है उन पितरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये मैं समझता हूँ कि 24 साल में पहली बार ये आया है और आज हम लोगों ने उनको जो है तर्पण भी दिया है, उनको याद किया है। जैसे हम अपने पितरों को देते हैं, वो भी हमारे पितरों में शामिल हो गए हैं, इसलिए आज उनको भी उसी भाव से हमने जो है उनको पितरों के जगह रख के और उनको जो है इस चीज़ का स्थान दिया है। दूसरा, हमारा जो है राज्य जो बना है हमारा, मैं समझता हूँ कि राज्य बनने में 90% मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब आज ये राज्य लुट रहा है, जब हमारे बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, अंकिता भंडारी जैसे कांड इस राज्य के अंदर हो रहे हैं, तो मातृशक्ति चुप क्यों है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या तो पार्टी विशेष के उसमें फंस गए हैं ये लोग। अरे पहले अपने बच्चों की अस्मिता को बचा लो, अपनी बेटियों की अस्मिता को बचा लो। आज अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। इस चीज़ को सब रखें। दूसरा ये है कि हम जो आजकल हमारा चल रहा है मूल निवास 1950, दुख इस बात का है कि आम जो उत्तराखंड का जनमानस है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मूल निवास और निवास में अंतर क्या है। मूल निवास को समाप्त कर दिया गया है और हमारे समकक्ष जो 2000 का यहाँ आया हुआ है उसको आगे खड़ा कर दिया है। वो हमारे समांतर की जैसे हम हैं वैसे ही वो भी होंगे निवास। तो मूल निवास को समाप्त कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि जो राज्य की हमारी जो कल्पना थी वो समाप्त हो चुकी है। तीसरी बात, धारा 371
जो हिमाचल में है। हमें कहते हैं कि सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर आप धारा 371 लगा दीजिए, 1950 जो है मूल निवास लगा दीजिए, सारा अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, वोटों की राजनीति है। देखिए, विशेष तौर से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने इस राज्य को लुटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं तो चेता रहा हूं उत्तराखंड की जनता को कि आप तब जो है पछताएंगे जब सब कुछ उत्तराखंड के अंदर से पूरा लुट जाएगा और तब आपको याद आएगा कि फला आदमी ठीक बोला करते थे। तो इसलिए मेरा तो सरकार से ये निवेदन है कि भाई समय रहते हुए भू कानून, मूल निवास 1950 और धारा 371 को लागू कर दिया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उत्तराखंड के, चाहे वो किसी जाति के हैं, धर्म के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर उत्तराखंड का मूल निवासी है तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए बाहर के आदमी को। ये हमारा कहना है। धन्यवाद सर। जी पालिका अध्यक्ष के दावेदार हैं इस बारे में। हाँ जी सर। मैं बार हर मीटिंग में यही बात मैं कहता हूँ कि आप लोग अपनी आंखें खोलिए। नहीं आंखें खोलोगी तो हम लोग गए, हम लोग जाने वाले, बहुत जल्दी जाने वाले, 10 साल के अंदर हम यहाँ चले जाएंगे। कोई पूछेगा नहीं गढ़वाली कौन है, उत्तराखंडी कौन है, कौन क्या है, कौन नहीं है। इसी बात को लेकर मैं बार इस बात को कहता हूँ कि जिसके मन में अगर कोई प्रतिशोध नहीं है, मन में प्रतिशोध नहीं है, तो क्या फायदा भी उसका। इतनी बेइज्जती हमारी हुई है, इतना ज़्यादा वो हुआ है, उसके बावजूद भी हम नहीं सोचते उस बारे में। बस मुझे इतना ही कहना है। अगर लोगों को अकल आ जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, हमारे गढ़वालियों को, हमारे उत्तराखंडियों को तो बहुत अच्छी बात आप है। महिलाओं के लिए कुछ कह रहे थे अभी कि महिलाओं के लिए ही बात कह रहा हूँ। हमारे देश की हमारी मातृशक्ति ही जो है हमारे साथ नहीं आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचते क्यों नहीं है, लोगों को क्यों नहीं बताते, अपने घर में अपने बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं। हमारी जो नई पौध आ रही है, इसको नहीं मालूम है ये सब हुआ। जो नए हमारा जो यूथ है उसको नहीं मालूम है कि हमारे साथ हमारे बुजुर्गों के साथ वहाँ पर क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर में क्या किया गया था। तो बस मुझे इतना कहना है बस, और मैं क्या कह सकता हूँ। बस बड़ा दुख होता है इस बारे में, बहुत दुख होता है। यहाँ का हाल देखे मैंने उत्तराखंड के सरकार के, उत्तराखंडियों के, तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। तो मन मार के मैंने कहा चलो ठीक है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है हम इनके साथ रहेंगे। दिन हो रहा तो हम इनके साथ हैं। धन्यवाद सर। बस जी, ये रामपुर तिराहा कांड की बरसी मनाई गई है आज सर, इस विषय पे क्या बताएंगे आप? मैम, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज गांधी जयंती के दिन हम दिल में प्रतिशोध लेकर के जो है आज जो है अपने शहीद आंदोलनकारियों को ये जो है यहाँ पर रामपुर तिराहे की हमें बरसी मनानी पड़ रही। ये काला दिन जो 2 अक्टूबर का शांति जो जिन्होंने संदेश दिया महात्मा गांधी, उनके जन्म दिवस पे हमारे साथ जो हुआ है हत्याकांड जो उत्तराखंड में हुए हैं, जो दुराचार ये रामपुर तिराहा 2 अक्टूबर 1993 को हुआ है, उसकी बरसी हमें मनानी पड़ रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, इस पूरी इंसानियत के दुर्भाग्य है कि हमको जो है इसकी बरसी मनानी पड़ रही है। दूसरा, इस सरकार को मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल भी इस शर्म रह गई है इस सरकार को, या बिल्कुल भी वो रह गया है कि आज इतने साल होने के पश्चात भी जो है सरकार ने इसके ऊपर कोई जो है मुकदमों के ऊपर केवल आंदोलनकारी अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई सहयोग उससे नहीं मिल रहा है, ना सरकार इन मुकदमों पे उन लोगों को सजा दिलाने पे आज तक भी सरकार को नहीं है। दूसरी बात ये हो रही कि आंदोलनकारी जिन्होंने इस सरकार बनाया है, आज वो 10% क्षैतिज आरक्षण की बात हो रही हो, चाहे उनके चिन्हीकरण की बात हो रही है, सरकार उनके ऊपर एहसान कर रही है, बार उनके साथ छलावा कर रही है। तो क्या आप बरसी मनाएं सरदार, हम तो बरसी ही मना सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे पूरे उत्तराखंड जो यहाँ के मूल निवासी है उनकी हमको सबकी बरसी ही मनेगी, बाकी यहाँ कुछ बचेगा नहीं, खाली बरसी। और जो है उसी के लिए हम लोग जो श्रद्धांजलि देने और तिलांजलि देने के लिए ही हम लोग रहेंगे, बाकी यहाँ पर कुछ बचने वाला नहीं है इस प्रदेश के अंदर। ये आप लोगों के, आप चौथा खंभा हैं इस तंत्र का। आपसे विनती है कि आप भी थोड़ा सा जागरूक कीजिए इस बात को लेकर के कि पूरा मूल निवासी और उत्तराखंड वासी केवल श्रद्धांजलि और तिलांजलि देने के लिए, बाकी जो है लूट खसोट करने के लिए सरकार ने बाकी लोगों को यहाँ बचा रखा है। हमारा इस सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं रह गई है, ना ही
इस लिहाज रह गया कि आंदोलनकारी ये कैसे बनाए। इन 42 सालते हुई है उनके सरकार जो है उनके लिए कुछ सोच रही है, कर पा रही है। आंदोलनकारियों को सिर्फ छलावा, धोखा यही इस सरकार ने दिया है, इसके अलावा ये कुछ नहीं दे पा रही। लेट हो गया। जी सर, आप मूल निवास पर कुछ बता रहे थे अभी। मूल निवास तो 1950 होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस समय आदेश हो गया था कि जो 1950 से पहले इस प्रदेश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे। तो उत्तराखंड में भी ये लागू होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आज मैं फिर उत्तराखंड की जनता को, आज 2 अक्टूबर है और क्या बोलते हैं, इसी दिन हमारा रामपुर तिराहा कांड हुआ था और आज ये किस्मत की बात है कि आज ही पितृ विसर्जन भी है। हमने उन सभी को एक तरह से श्रद्धांजलि अपनी तरफ से दी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप ही के माध्यम से, इस बात को आप जरूर ये आना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता को उस दिन एहसास होगा जिस दिन यहाँ पे एक स्थायी निवासी मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। उस दिन उत्तराखंड की जनता को पता चलेगा कि हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल कितना सही था। जिस दिन यहाँ पे एक स्थायी निवासी मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, और ये होगा कुछ सालों बाद, देखना आप जैसी स्थिति चल रही है प्रदेश की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अभी भी उत्तराखंड की जनता संभल जाए, नहीं तो बड़ा बुरा हाल होगा। ये भू कानून नहीं, पहले 1950 मूल निवास लागू करो। कल अगर स्थायी निवासी यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएगा कुछ साल बाद, वो तो 2 मिनट में भू कानून चेंज कर देगा। सबसे पहले 1950 मूल निवास होना चाहिए, और जिस दिन यहाँ स्थायी निवासी मुख्यमंत्री बन गया तो उस दिन उत्तराखंड का अस्तित्व ही खत्म है। धन्यवाद। जी बताइए। हाँ, आज हम यहाँ पर शहीद स्मारक में उत्तराखंड आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमें एक तरफ तो खुशी है और दूसरी तरफ दुख है। खुशी इस बात का है कि गांधी जयंती है, और वहीं पर दुख इस बात का है कि आज ही के दिन हमारे उत्तराखंडियों पर गोली बरसाई गई, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, और जिस व्यक्ति ने दुराचार करवाया उसे पद्मश्री दे दिया गया, और उसके बाद भी उत्तराखंड की जनता मौन रही। ये इनका धैर्य की परीक्षा समझिए या इनका अनजानपन समझिए, और आज भी यही इस देश में हो रहा है। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों का आना जाना लगा हुआ है और उत्तराखंडियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, और न ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उसके लिए रोज़गार के साधन है। रोज़गार पर भी भारी व्यक्तियों का धीरे धीरे कब्जा हो रहा है, चाहे वो खनन हो, सरकारी नौकरी हो, या किसी भी उसमें। और दूसरा ये है कि सरकार वादे तो कर रही है लेकिन अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है। एक तरफ उत्तराखंड आंदोलन काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहा है कि उनको उत्तराखंड को भू कानून मिले, लेकिन सरकार उस पर भी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं।